हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। काफ़ी इस समय आप लोगों ने पूछा हुआ है कि प्रैक्टिस करें या नहीं करें अभी कुछ दिनों के लिए। अगर करते हैं तो क्या पेशेंट लें, कैसे पेशेंट को अभी ट्रीट करें। और सबसे ज़्यादा जो बहुत सारी अभी गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए आती हैं, नई नई गाइडलाइंस आ जाती है, प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो क्या करें क्या नहीं करें, ये काफ़ी आप लोगों के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देखिए, सिंपली हम समझते हैं जो हम प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं और आगे तक भी हम फॉलो कर सकते हैं। ये कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी है अभी के लिए, और आगे भी हम इसको फॉलो कर सकते हैं जितने भी प्रैक्टिशनर हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इमरजेंसी केसेस ही अभी लें कुछ टाइम के लिए। जैसे काफ़ी समय से प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हैं और पेशेंट ले रहे हैं, तो इमरजेंसी पेशेंट ले रहे हैं। इमरजेंसी पेशेंट भी आप लोगों को पता है, जो पेन वाले हैं, पस है, डिसलोकेशन है, साइनस का प्रॉब्लम है, या फिर एक्यूट जो पेन के पेशेंट हैं, ट्रॉमा है, ये सारे पेशेंट आप अभी ले सकते हैं, फ्रैक्चर वगैरह। एस्थेटिक ट्रीटमेंट जो है वो अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अब पेशेंट क्लिनिक में आ जाते हैं तो हम क्या प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं अभी के लिए। तो पेशेंट जैसे आ गए हैं तो सबसे पहले आपको सैनिटाइज उनको कराना है, हैंड सैनिटाइज कराएंगे बाहर ही। इसके बाद जब वो एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद आप सबसे पहले उनका टेम्परेचर लेना है, उसके बाद SpO2 उनका चेक करना है। और इस समय हिस्ट्री ज़रूर लेनी है पेशेंट की। एक फॉर्म आता है या फिर आप खुद से भी बनवा सकते हैं। कुछ जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं वो आप लिख कर फॉर्म बनवा सकते हैं। या फिर उनसे ये आपको ज़रूर पूछना कि कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तो नहीं है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट पे तो नहीं आए हैं वो, या उनके फैमिली मेम्बर तो नहीं आए हैं, पिछले 14 दिनों से कोई सिम्टम तो नहीं है कोविड के। ये सारी चीज़ें आपको पूछनी है। उसके बाद फिर ये बाहर ही रिसेप्शन में ये काम हमें करवा लेना है। पेशेंट अगर ज़्यादा हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हमें करनी ही है। जो पेशेंट है वो डिस्टेंस मेंटेन करके बैठेंगे। इसके बाद जो पेशेंट हैं उनके साथ बच्चे ना आए, उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि बच्चों की अगर ज़रूरत नहीं है, उनका ट्रीटमेंट नहीं है, तो उनको ना लाएं, घर में ही रखें। जो बुजुर्ग हैं उनको घर में रखें, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही लाएं। अब ये आपने सारा कुछ करा लिया रिसेप्शन में। अब पेशेंट एंटर होते हैं अंदर, तो आपको क्या ध्यान रखना है। जब आप पेशेंट को कंसल्ट करते हैं तो आप ट्राई करें कि डेंटल चेयर में अभी जाने की ज़रूरत ना पड़े। पहले जो डॉक्टर टेबल होता है उसमें हम लगभग 3 से 4 फीट का डिस्टेंस होता है पेशेंट जहाँ सामने बैठे हुए हैं, तो उनसे आप बात करें। तब तक मास्क भी लगा हुआ है, तो उनसे आप बात करें कि किस लिए आए हैं, पेशेंट क्या चेक कराना चाहते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे ट्रीटमेंट के लिए आए हैं जो अभी हम अवॉइड कर सकते हैं। कोई एस्थेटिक ट्रीटमेंट है, स्केलिंग है, या फिर डेंचर वगैरह कुछ टूट गया है, या फिर ऐसे किसी केसेस के लिए आए हुए हैं, ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, तो आप उनको वहाँ पर ही एडवाइस कर सकते हैं कि अभी हम इसे कुछ दिनों के लिए अवॉइड करते हैं, बाद में हम इन ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। इसके बाद अगर पेशेंट पेन के कारण आए हैं या इमरजेंसी कंडीशन में आए हैं, फिर आपको डेंटल चेयर में ले जाना है। इसके पहले जो आपकी चेयर है उसको आपको सैनिटाइज ज़रूर कर लेना है। अब सैनिटाइज करने के लिए भी इक्विपमेंट्स काफ़ी महंगे आते हैं, और कई बार होता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, बहुत ईजिली हम कर सकते हैं। एक स्प्रे बॉटल आता है बड़ा, वो आपको ले लेना है, और इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का हम यूज़ कर सकते हैं जो डाइल्यूटेड होता है। बहुत इजीली इससे अब हम सैनिटाइज कर सकते हैं। सैनिटाइज कर लीजिए, और अगर पॉसिबल है तो जो चेयर कवर है वो आप यूज़ करें तो और ज़्यादा अच्छा है। अब पेशेंट को आपने चेयर में बिठा लिया, डेंटल चेयर में बिठा लिया। इसके बाद आपको पेशेंट को गार्गल कराना है। जब मास्क निकाल रहे हैं तो पोविडिन आयोडीन का गार्गल पेशेंट को कराना है। 40 सेकेंड्स तक वो अच्छे से गार्गल करें और स्पिट कर दें। ये ध्यान से आपको पेशेंट को कराना है। इसके बाद आप पेशेंट की ओरल कैविटी को चेक करेंगे, तो आपकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। आप डबल मास्क आपको पहनने हैं, उसके बाद फेस शील्ड होनी चाहिए, हेड कैप आपका ज़रूर होना चाहिए, आपका जो बॉडी कवर है वो होना चाहिए, और ग्लव्स, ये कंपलसरी, इतनी चीज़ें तो होनी ही चाहिए। इसके बाद आप चेक करिए। और अब जब ज़रूरत है, किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उसको आप परफॉर्म करिए पेशेंट को बताकर। और जितना कम हो सके अभी के लिए एरोटर हम अगर कम यूज़ करें, ज़रूरत है तो करना है, अगर जितना हो सके हम कम यूज़ करें। एरोसॉल प्रोसीजर्स जो है, एरोटर है, स्केलर है, इनका कम हमें यूज़ करना है। पेशेंट के ट्रीटमेंट के बाद, मेडिकेशन के बाद अगर और विजिट की ज़रूरत है पेशेंट को, तो और अगर जो प्रोसीजर हमने किया है और जो मेडिसिन दिया है उससे अगर रिलीफ हो सकता है, और जो नेक्स्ट विजिट है अगर हम उसको थोड़ा लॉन्ग कर सकते हैं, तो ये आपको करना है। फ्रिक्वेंट विजिट ना हो अभी के लिए तो ज़्यादा बेटर है।
इसके बाद जो नेक्स्ट पेशेंट है, आपने पेशेंट ले लिया, जब नेक्स्ट पेशेंट आप लेंगे तो फिर से आपको एक बार आप सैनिटाइज कर लीजिए। जो चेयर है, डेंटल चेयर है, आपको सैनिटाइज कर लेना है। और जैसा मैंने आपको कहा, अगर चेयर कवर आप दूसरा यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सैनिटाइज तो आप ज़रूर कर लीजिए। और 2 जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनके बीच में आपको गैप जरूर रखना है। तो ये कुछ थोड़ी सी बातें हैं, सिंपल बातें हैं जो हम इस समय ध्यान रख सकते हैं और आगे भी इनको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद क्लिनिक सैनिटाइजेशन है और इंस्ट्रूमेंट्स को जो हम सैनिटाइज करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट को ऑटोक्लेव करते हैं, स्टरलाइजेशन है, ये सारी चीज़ें तो करनी ही है हमें। और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जैसे आप लोगों को पता होंगे, पर जनरली अभी हम क्या कर सकते हैं ये हमने थोड़ा सा बात किया। अगर पेशेंट एंटर होते हैं तो हमें क्या करना है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है और फॉलो करनी है। आगे अगर और आप डिटेल में वीडियो जानना चाहते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसके बारे में, या अभी क्या इंस्ट्रूमेंट्स और यूज़ कर सकते हैं, मशीन्स यूज़ कर सकते हैं उनके बारे में क्लिनिक में, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जल्दी उनमें भी वीडियो लेकर आएंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो जो भी प्रोसीजर करें सेफ्टी से आपको करनी है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपोजर होता है ओरल कैविटी से, मुंह से, तो थोड़ा ध्यान रख के आपको करना है। चलिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।